पार्वती से नारायण का नाम लिवा लिया, आज के दिन ही काया धू के गर्भ में प्रहलाद का हो गया। आहा गर्भ में आ गई। ये प्रभु की कृपा है। तपस्या करने के लिए गए, आप जाओ तप करने के लिए गए, सब तपस्ते थे मंत्र द्रोण्याम, मंद्राचल पर्वत में ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुषा सुतावनी। कैसा तप किया? ऊर्ध्वबाहु हाथ ऊपर को, नभो दृष्टि नीचे को सिर किया हुआ, पादांगुषा श्रितावनी अवनी पृथ्वी, पृथ्वी पे अपने पैर का अंगूठ लगा दिया, केवल अंगूठे पे खड़े, हाथ को ऊपर और गर्दन नीचे, तपस्या कर रहे हैं। शरीर जो है क्रियों का घर बन गया, दीमकों का घर बन गया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कमंडलू का जल छिड़का, सिद्धोषी तपा सिद्धोषी कश्यपा, हे कश्यप नंदन हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलो वरदान देना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी का स्तवन किया, क्या वरदान दोगे? अगर देना चाहते हो तो भूमि लो विशिष्ट हो मृत्यु माँ बहुत। बोले मैं भूमि में न मरूं, मैं अंतरिक्ष में न मरूं, मैं स्वर्ग में न मरूं, मैं अस्त्र से मरूं, शस्त्र से न मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, बोले न मनुष्य से मरूं, न मृग से मरूं, न संध्या काल में मरूं, ऐसा वरदान मांगने लगे। बोले ये वर तो नहीं दे सकता। बोले मैंने बुलाया था तुमको, जाओ ना, मैं तो तपस्या कर रहा था। ब्रह्मा जी ने सोचा कि जो तप करता है उसको तप का फल जरूर मिलना चाहिए, जा दे दिया तो अमर हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। लास्ट में बोला न नरे न मृगे रति, न मनुष्य से मरो और न मृग से मरो। उन्होंने कहा बेटा तुझे गुरु जी की शिक्षा अच्छी लगती है, जो अच्छी लगती है वो बोलो। तो प्रहलाद जी ने कहा मेरे बाबा तथा धुमंगी सुरभर्य देहिनां सदा समुदीग्न दिना असद्ग्रहा अर्हित्वात्मपातं गृहमंगकूपं वनं गतो यरिमाशयेत। ये मेरे बाबा, जो आदमी कहता है कि मेरा कल्याण हो दूसरा कब बिगड़ जाए, अमुक राजा को मारने के लिए अमुक कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए, तब जाकर वो राजा की सेना मरेगी। मैं और मेरा जो ये सोचता है जीव, मैं तो सोचूं मेरे बाबा वो तो अज्ञानी आदमी है। हित्वात्मपादम गृहमंगकूपम, ऐसे आदमी को तो घर छोड़ करके जंगल में तप करने के लिए चला जाना चाहिए। संसार तो भगवान का है, सब में भगवत दृष्टि देखनी चाहिए, किसी से राग द्वेष नहीं रखना चाहिए। इतना कहा था, बेटे का हाथ पकड़ा, थोड़ा पहले हंसने लगा, तोतली बोली से बोल रहा था, फिर गुस्सा भी आया। गुरु पुत्रों से कहा कि तुम मेरे बेटे को ऐसी शिक्षा देते हो क्या? गुरु पुत्र ने कहा ना ना। तो बोले मेरे नगर में कोई और बालक इसको शिक्षा देता होगा। बोले देखूंगा, पता करूंगा। हाथ दे दिया, गुरुपुत्रों के हाथ में उसका हाथ दे दिया। गुरुपुत्र एक हाथ में बेत्र लेकर के, एक हाथ में प्रहलाद को लेकर के जा रहे हैं। संक्षेप में आपको कथा सुना रहा हूँ, अभी आखिरी स्कंद में भी पढ़ना पहुंचना है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। निकल पड़े। गुरुपुत्र ने कहा देख अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी नहीं। बोले अच्छा जैसा आप बोलेंगे वैसा करूंगा। ठीक है। तो बोले ठीक है, क्या करना चाहिए? बोले अपने पिताजी को नमस्कार करना। बोले कैसे? बोलेंगे चरणों में नमस्कार करना। बोले ठीक है, जैसे गुरुदेव आप बोलेंगे वैसा करूंगा। आप गुरुदेव ने सिखाया। आप प्रहलाद जी को ले गई हिरण्यकशिपु के पास, हिरण्यकशिपु के चरणों में गिरा। आज यूं ही हिरण्यकशिपु के चरणों में गिरा, हिरण्यकशिपु ने उनको अपने गले लगा लिया। आज यूं ही गले लगाया राजा परीक्षित। आज हिरण्यकशिपु के आंख से इतने आंसू बहे कि परम अवाप निर्वृतिम, आज वो निर्वृत्ति को प्राप्त हो गया। भक्त को पहले गले लगाओगे तब जाकर के भगवान मिलेगा। सत्संग को पहले गले लगाओ तब जाकर के भगवान मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, अतु राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आहा, आज इतने ये आंसू नहीं थे राजन, ये हिरण्यकशिपु का जन्म जन्मांतर का पाप था, वो आंसू से निकल पड़ा। आनंद की अनुभूति हो गई, गोद में बिठा दिया। आज तूने उत्तम शिक्षा पढ़ी है। हाँ बाबा बता कौन सी उत्तम शिक्षा तूने पढ़ी है? तो बोले बाबा झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तो सत्य बोलता हूँ। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता भक्ति भक्ति से नवलक्षणा। भगवान का श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान की अर्चना करना, भगवान को वंदन करना और श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम वंदनम पाद सेवनम, फिर उनके पैरों की सेवा करना और सख्यम आत्मनिवेदनम, फिर सखा बन जाओ भगवान के।
ये 8वीं भक्ति है। फिर आत्मनिवेदन कर दो, माने अपने को अर्पित कर दो भगवान को, तब सुखे सुखी तो मैंने बताया। सुख आता है तो भगवान का दिया है, दुख दिया है तो भगवान का दिया है। ये दोनों के दोनों तो मेहमान हैं। जैसे मेहमान ज्यादा देर तक घर में नहीं रहते, थोड़ी दिन उनकी अच्छी सेवा करनी चाहिए। वो बोले सच्चिदानंद भगवान क्या है, मेहमान भी ज्यादा दिन नहीं रहते हैं, उसी प्रकार दुख भी ज्यादा दिन बोलो नहीं रहता है, सुख भी ज्यादा दिन नहीं रहता है। सुख आए तो कीर्तन करो, शराब की बोतल नहीं फोड़ो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन यहाँ तो मैंने आपको नाराज तो नहीं हो कि बार बार ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन हमने बहुत तो बोले लो हमारी गर्दन काट दो। न मत प्रणीतम न परा प्रणीतम सुतो वदस्ति सतनीन्द्र शत्रौ नैसर्गिकी अमतिराजन यक्षमन्यो कददास्मनान। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ये शिक्षा मैंने नहीं दी, न यहाँ के किसी बालकों ने दी है। नैसर्गिकी अमतिराजन, ये अपनी माँ की पेट से इस मुक्ति को लेकर के आया है, भगवान का कीर्तन कर रहा है। इतना जब गुरुपुत्रों ने कहा, हिरण्यकशिपु ने ऐसा हाथ लगा दिया तो सेवकों ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं, आपने जो दिक्पालों को जीता, लोकपालों को जीता, देवताओं को जीता, इसी से क्यों डरते हो तुम। गरदाने रभोजने, मारो इसको। पर्वत से नीचे गिराया, हाथियों से कुचलाया, सर्पों से डसवाया, विषों से डसवाया, गरदाने विष दिलवाया, अभोजने भूखा रखा। लेकिन मेरे प्रभु की ऐसी कृपा है, जब भूखे रखते हैं तो लक्ष्मी जी खाना खिला देती हैं, जब विष पिलाने आते हैं तो भगवान शंकर विष पी जाते हैं। इसको मैं रोचक बना सकता था, लेकिन अभी आगे पहुंचना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये नहीं कि एक कथा को लंबा बना दो दूसरी को छोड़ दो, ये मेरा स्वभाव नहीं है। विष पिलाते हैं तो शंकर आते हैं, सर्पों से डसवाते हैं तो शंकर आते हैं, अब भूखा रखते हैं तो लक्ष्मी जी खिलाती हैं। जब मृत्यु नहीं हुई तो हिरण्यकशिपु ने ऐसा सिर कर दिया, एवं तो बद्धा वरुणस्य पास ही, इसको वरुण पास में बांधो। इमं तो पाशयि वरुणस्य बद्ध्वा यावत् गुरोर्भार्गव आगमिष्यति। संडा मर करने का तीनों लोगों को जीतने वाले हिरण्यकशिपु, चिंता मत करो हे राजन, इनको वरुण पास में बांध दो और शुक्राचार्य जी महाराज आएंगे, उनसे कुछ शिक्षा मिलेगी कि क्या करना है इसका उपाय। तो वरुण पास में बांध दिया है प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी को वरुण पास में बांध दिया। बालक बहुत प्यार करते थे प्रहलाद जी को, चारों तरफ बिठा दिया। और जब बिठाया तो बोले ये प्रहलाद तुझे खोल दें। बोले ना ना, अब तो बड़ा आनंद आता है, ये मेरे बाल को तुम कीर्तन करो, तुमको मैं एक शिक्षा बताऊं। बोले हाँ बोलो। बोले कौमारे आश्रे प्राज्ञा धर्मान भागवतान यहा दुर्लभम मानसम जन्मा तदप्या द्रुतमर्थदा। मनुष्य को बचपन में भगवान की उपासना कर देनी चाहिए, भगवान का कीर्तन बचपन में कर देना चाहिए। क्यों? बोले ये मेरे बालको, मनुष्य की परम आयु 100 साल की मानी गई है, और उसमें से 50 साल बोलो रात में निकल गए। कितने रह गए फटाफट बोलो? 50 रह गए। और उस 50 साल में 30 साल तो गुल्ली डंडा खेलने में चला गया। कितने रह गए बोलो? 30 साल रह गए। और 20 साल कैसे? कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराश मंत्रा। और जब बड़ा हो गया, माता पिता ने शादी कर दी, तो पत्नी पति को देखती है और पति पत्नी को देखता है। उसके बाद लाला हो गया, और लाला की तोतली तोतली बोली में दोनों के दोनों खो गए। 20 साल तो जवानी में निकल पड़े। अब कितने रह गए बोलो? ये बोलो ना फटाफट। 10 साल रह गए। अब बोले आंख पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला। आंख पे जाला लग गया, नाक से नाला बह रहा है, कान फूट गए हैं और जीभ से लार निकल रही है, कफ निकल रहा है का प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तम कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। 10 साल बुढ़ापे का, यहाँ तो आंख देख नहीं सकती है, नाक सूंघ नहीं सकती है, कान कथा सुन नहीं सकती है, हाथ ठाकुर जी को तिलक लगाने में हिलता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तीर्थ जा नहीं सकते हो तो कैसे भगवान को पाओगे? बेटा सेवा नहीं करता है, बहू सेवा नहीं करती है, आज तुमको काल के समान समझ रहे हैं, कब मरेगा बूढ़ा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तब भी तुमको चेतना नहीं आ रही, तब भी बैराग्य नहीं आ रहा है, इससे बढ़कर के ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकेगा? बोले इस मनुष्य का
जिसकी 100 साल की आयु होगी ना उसको मिलेगा। बोलो क्या? अपने आश्रम में ले गई और मेरी माता को बोले ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया करते थे। ये बोला करते थे कि प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। कोई किसी का शत्रु नहीं, कोई किसी का बैरी नहीं, सब मैं नारायण का दर्शन करना। इसलिए मैं तब से नारायण का चिंतन कर रहा हूँ। ये शरीर अनित्य है, इसको मरना है और फिर आज बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है। इस मनुष्य जन्म से